अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 1 और उसकी एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको सिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले है कि रेशनल नंबर्स। कहते हैं कि दोज नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी वो नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिखें। ये देखो P अपॉन Q की फॉर्म में 1P है और यहाँ 2Q है, 7P है 2Q है, पर इसमें एक शर्त है कि आपने जो Q है ना वो ज़ीरो कंसिडर नहीं करना। यानी इसका मतलब ये कि आप 1/2 यहाँ, ठीक है, ज़ीरो के अलावा इस जगह डिनोमिनेटर में ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन आप ज़ीरो नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप ज़ीरो रखोगे तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा, वो फिर हो जाएगा इर्रेशनल नंबर, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। और मैथ में इस चीज़ का हल नहीं है। अगर आप किसी को ज़ीरो से डिवाइड कराते हो तो आंसर आएगा इन्फिनिटी, यानी नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक है। सॉरी, इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, यानी आप इसको हल ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर ज़ीरो की जगह कोई और नंबर रखो तो वो हल हो जाएगा। तो ये ख्याल रखना है कि आपने क्यू में ज़ीरो नहीं रखना, क्यू में ज़ीरो पुट नहीं करना। एक डेफिनेशन ये है, और दूसरी है कि दो नंबर्स विच आर टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स, यानी कि वो नंबर जिनको अगर हम डिवाइड करें तो वो या तो ख़त्म हो जाएं, ठीक है, एक कंडीशन ये, या अगर ख़त्म नहीं होते तो रिपीट हो, ठीक है। अच्छा, इधर रिपीट लिखा हुआ है, रिपीटिंग डेसिमल, इसकी एक लिमिट है। यानी अगर नंबर हो कुछ इस तरह 0.1, ठीक है, उसके अलावा 2 रिपीट हो तो ये रिपीटिंग डेसिमल है। यानी कोई नंबर डेसिमल प्लेस के बाद, ठीक है, एक डेसिमल प्लेस के बाद रिपीट हो रहा है तो वो रिपीटिंग होगा। लेकिन अगर 2 के बाद रिपीट हो, यानी इस तरह 0 1 4 फिर 5 रिपीट हो तो ये नॉन रिपीटिंग कहलाएगा। क्यों? इसकी जो लिमिट थी, हालांकि इसको एक डेसिमल प्लेस के पास बाद रिपीट होना चाहिए था, लेकिन ये 2 के बाद हुआ है तो ये रिपीटिंग नहीं रहा, ये नॉन रिपीटिंग हो गया, ठीक है। तो वो नंबर्स जो टर्मिनेटिंग हो, अगर डिवाइड करें या तो ख़त्म हो जाए या तो रिपीट हों, ठीक है। रिपीटिंग को हम रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं, तो उनको कहते हैं रेशनल नंबर्स, और दे आर आल्सो नोन एज डायरेक्ट नंबर्स। रेशनल नंबर्स को डायरेक्ट नंबर भी कहते हैं और उनको Q सिंबल से डिनोट किया जाता है। ये कुछ मिसाल हैं, 0 1/2, ये कुछ P अपॉन Q में। उसके अलावा रेडिकल 4, रेडिकल 16। अब आप इसमें परेशान होंगे कि ये क्यों रेशनल नंबर है, तो यहाँ मैंने एक नोट लिखा है कि परफेक्ट स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज रेशनल नंबर्स। वो नंबर्स, ठीक है, जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, जैसे 16, इसका क्या होगा? 4 होगा, तो ये रेशनल नंबर हो गया। 4 है, ठीक है, इसका क्या होगा? 2 होगा, ये क्या हो गया? रेशनल नंबर। हाँ, अगर कोई ऐसा नंबर हो जैसे रेडिकल 2, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो ये इर्रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है। उम्मीद है आपका रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर्स की तरफ। इर्रेशनल नंबर्स, दोज नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। वो नंबर अगर हम जिनको डिवाइड करें तो वो ना ख़त्म हो और ना ही रिपीट हो, उन नंबर्स को कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अच्छा, इधर एक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको क्लियर कराता चलूँ कि कुछ बच्चे कहते हैं कि हम सिर्फ रेशनल नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है। कुछ ऐसे नंबर हैं जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिखें लेकिन वो रेशनल नहीं होंगे, वो इर्रेशनल होंगे, ठीक है। इर्रेशनल और रेशनल की कंडीशन ये है, अगर रेशनल होंगे ये तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या तो रिपीटिंग होंगे, लेकिन अगर इर्रेशनल होंगे जब हम डिवाइड करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ना ख़त्म होंगे और ना ही रिपीट होंगे। इसको एक मिसाल बता दूँ, ठीक है। जैसे इसमें देखो, मैं मोबाइल में लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं 22 को डिवाइड करता हूँ 7 से, तो ये देखो 22 अपॉन 7 यानी P अपॉन Q की फॉर्म में। अगर इसका मैं आंसर देखूँ तो 3.14285714286, ये ना ख़त्म हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, तो ये है इर्रेशनल नंबर। हालांकि P अपॉन Q की फॉर्म में है, ये दिख रहा है ना, देखो 22/7 P अपॉन Q की फॉर्म में है, लेकिन फिर भी ये रेशनल नहीं है, इर्रेशनल है। क्यों? कि इर्रेशनल की ये कंडीशन है, ना वो ख़त्म होंगे और ना ही रिपीट होंगे, ठीक है। और नॉन रिपीटिंग को नॉन रिकरिंग भी कहते हैं।
इसके अलावा दे आर आल्सो नोन एज इनडायरेक्ट नंबर्स, इनको इनडायरेक्ट नंबर्स कहा जाता है। इसके अलावा इनको डिनोट किया जाता है क्यू और ऊपर से एक सिंबल होती है, ठीक है, एक की। और इसमें पाई, यूलर, ठीक है, वो नंबर्स जिसके परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो वो सारे आ जाते हैं। इसी तरह अगर वो परफेक्ट स्क्वायर रूट वाले अपान में आ जाएं, डिनोमिनेटर में आ जाए, तो वो भी इरेशनल नंबर ही रहेगा। इस तरह 22/7, 11/12, ठीक है। अब 11/12 और 22/7 तो मैंने बता दिया। 11/12 देखो किस फॉर्म में है, ये अपन क्योंकि में अगर इसको मैं डिवाइड करूँ 12 से तो देखना ना ख़त्म होगा ना रिपीट होगा। देखो 2 नंबर के बाद रिपीट हो रहा है तो ये नॉन रिपीटिंग हो गया। रिपीटिंग की लिमिट 1 नंबर के बाद होती है, 2 के बाद नहीं होती, ठीक है। तो अब चलते हैं हम रियल नंबर्स की तरफ। कहते हैं कि यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स का रियल नंबर्स, यानी वो नंबर्स जिनमें रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर हों उसको रियल नंबर्स कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय आर, ठीक है, और आर को ये बोल्ड किया जाता है तो इसको रियल नंबर कहते हैं। उसके अलावा ये कुछ रियल नंबर्स हैं। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। उसके अलावा अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 1.1। तो हमारा पहला सवाल है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो हमने इनको रेशनल और इरेशनल में कैटेगराइज करना है। पहला है कि 1/5, अगर मैं 1/5 को डिवाइड करूं, ठीक है, ये 1/5 तो देखो 0.2 यानी ख़त्म हो गया, तो ये क्या हो गया, रेशनल, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। दूसरा रेडिकल 2/8, रेडिकल 2 है यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है, तो ये इरेशनल है, यानी वो नंबर जिसका स्क्वायर रूट परफेक्ट ना हो वो इरेशनल ही कहलाता है, ठीक है। उसके अलावा है 5/6, रेडिकल 6 भी नॉन परफेक्ट है तो ये भी इरेशनल हो गया, ठीक है। और उसके अलावा है 2/8, ठीक है, इसको हम अगर डिवाइड करें तो रेशनल आएगा। 2/8 तो 0.25, ठीक है, यानी ख़त्म हो रहा है तो ये रेशनल है, ये हो गया रेशनल। और उसके अलावा है 1/3, रेडिकल 3 नॉन परफेक्ट है तो ये इरेशनल हो गया। याद रहे अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट आ जाए तो वो हमेशा इरेशनल ही रहेगा। उसके अलावा ई यानी यूलर, ये अच्छा छठा रेडिकल 8, ये भी नॉन परफेक्ट है तो ये इरेशनल हो गया, ये भी क्या हो गया, इरेशनल। और उसके अलावा ई यूलर है, ठीक है, इसका भी वैल्यू नॉन परफेक्ट इरेशनल की तरह है, ठीक है, तो ये अपना इरेशनल हो गया, ठीक है। उसके अलावा है पाई, ये तो इरेशनल ही है, इरेशनल क्योंकि 22/7 पाई का वैल्यू है, ठीक है। उसके अलावा रेडिकल 5, ठीक है, ये भी इरेशनल है क्योंकि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आप इसका वैल्यू निकालेंगे ना तो ना ख़त्म होगा और ना ही रिपीट होगा। इसके अलावा 22/3, अच्छा इसका वैल्यू निकालते हैं, 22/3 तो ये रिपीट हो रहा है तो रेशनल है, ठीक है, ये क्या है, रेशनल, क्योंकि वो नंबर जो ख़त्म हो और रिपीट हो रेशनल कहलाते हैं। 1/पाई, पाई मौजूद है, ठीक है, पाई इरेशनल है तो ये नंबर इरेशनल हो गया। इसके अलावा है लास्ट 11/12, ये इरेशनल है, ये मैंने एग्जांपल में समझाया था, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी इनको डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करना है और ये बताना है कि ये ख़त्म हो रहे हैं या नहीं ख़त्म हो रहा है, ठीक है, यानी या रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। अच्छा, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है ना, इसके 2 टाइप है। इसका एक टाइप उसका नाम है रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में या तो वो अगर ना ख़त्म होंगे तो ठीक है, या तो रिपीट होंगे, ठीक है, और नॉन रिकरिंग या तो रिपीट नहीं होंगे,
होंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, लेकिन वो या तो रिपीट होंगे या तो रिपीट नहीं होंगे। ये इनके दो टाइप है। तो हम इसमें ये भी लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग का टाइप, ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन है कि 5/8, ठीक है, इसको पहले हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। 5 डिवाइड बाय 8, आंसर आएगा 0.625। 0.625। चाहिए ख़त्म हो रहा है तो इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब दूसरा है कि 4/18, इसको डिवाइड करते हैं। 4 डिवाइड बाय 18, तो ये आएगा 0.22, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और इसको अगर हम लिखें तो इसको रिकरिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। 0.22 आ रहा है, ये बार दे रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी नंबर के ऊपर बार दिया जाए तो उसका मतलब है वो नंबर रिपीट होगा बार बार, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब दूसरा है 1/15, ठीक है। तो 1/50 को देखते हैं। 1 डिवाइड बाय 15, तो 0.0666, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। 0.06, ठीक है, 6 रिपीट हो रहा है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, या इसको हम रिकरिंग कह सकते हैं, ठीक है, या रिपीटिंग। और उसके अलावा है कि 49/8, ठीक है। ये 49 और डिवाइड बाय 8, तो इसका आंसर 6.125। तो ये ख़त्म हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 है कि 207/15, चलो इसको भी डिवाइड करते हैं। 207 डिवाइड बाय 15, तो आंसर आएगा 13.8। ये भी टर्मिनेटिंग है क्योंकि ख़त्म हो रहा है, टर्मिनेटिंग। अब लास्ट वाला है 50 डिवाइडेड बाय 76, तो 50 डिवाइड बाय 76, आंसर आएगा 0.65789473684, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा और ना ही रिपीट हो रहा है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग का कोई टाइप आ जाए तो उसको हम कहेंगे नॉन रिकरिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इन रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, नंबर लाइन, इससे तो आप वाकिफ़ होंगे किसे कहते हैं। पहले हमने जो होल नंबर्स थे, नेचुरल नंबर्स थे, ठीक है, उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा था पिछली क्लासेस में, ठीक है, यानी 8वीं 7वीं 6ठी 5वीं जमात में, ठीक है, 6ठी से 8वीं तक, ठीक है। तो अब 8/10 है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करना है। हालांकि ये तो अपान में है, हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा था, बहुत सिंपल है। पहले क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। तो हम पहले इसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। तो ये 8/10 डेसिमल में 0.8 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 0.8। अब ये सिंपल है, ठीक है। अब आपको बताए कि अगर आप नंबर लाइन ड्रा करो, ठीक है, राइट साइड पर जाओ तो पॉजिटिव नंबर आएंगे, ठीक है। इधर 0, ये पॉजिटिव है ना, ठीक है, ये 0 आ गया, ठीक है। इधर -1 क्योंकि लेफ़्ट साइड में नेगेटिव। 0 के बाद ये देखो 0.2, ठीक है। मैं 0.2 यानी 2 का डिफरेंस रख रहा हूँ। इस तरह 0.4, 0.6, इसी तरह 0.8। अभी देखो 0.8 है ना, यानी 8/10, बहुत सिंपल हो गया। तो बस इसको हमने एक डॉट देना है,
तो ये क्या हो गया, रिप्रेजेंट हो गया 8/10। बहुत सिंपल है। अभी ये -8/10 सेम है, बस सिर्फ माइनस है, तो हमने क्या करना है, माइनस की तरह। ये देखो, इसको अगर हल करूँ तो -0.8 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये 0, ठीक है, सेम वही डिफरेंस, -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 यानी -8/10। तो इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, बहुत सिंपल है। आप लोगों ने बस इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। डेसिमल के बाद आपने बस नंबर लाइन बनानी है। अगर माइनस की तरफ जा रही है तो आपने माइनस की तरफ वैल्यू को दे देना है। डिफरेंस आप कोई भी रख सकते हो। अभी 8, ठीक है, 8 अपना इवन है तो मैंने इवन डिफरेंस रखा है, 2 4 6 8 इवन रखा है डिफरेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है 1/4। इसको पहले हमने इम्प्रॉपर में करना है। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो 1 × 4 4, और 4 को ऐड करेंगे न्यूमरेटर के साथ, 4 + 1 5, और डिनोमिनेटर सेम रखेंगे, तो ये इम्प्रॉपर में हो गया। अब सबसे पहले इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 5 / 4 1.25। ठीक है, तो ये आ गया अपना 1.25, तो इसका आएगा -1.25। ये सेम है, बस वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। बहुत सिंपल है, तो नंबर लाइन लिखेंगे। ठीक है, 0, ठीक है, 0 के बाद 0.1 0.1, ठीक है, इधर 0.1, ठीक है, 0.1 के बाद मैं लिखूँगा, अच्छा सॉरी, ये 1 हो गया। ठीक है, 0 हो गया, 0 के बाद 1 हो गया, 1 के बाद अब, ठीक है, 1.1 हो गया, ये 1.2 हो गया। अब 1.2 में ही 25 आता है, तो यहाँ मैं लिखूँगा 5/4, तो ये क्या हो गया, रिप्रेजेंट हो गया। अच्छा, अब नेगेटिव की तरफ बहुत सिंपल है, बस खाली नेगेटिव की तरफ नंबर लाइन रिप्रेजेंट करनी है। 0, ये -1 हो गया, -1.1 हो गया, -1.2, तो -1.2 में ही -5/4 आ रहा है, तो इसको हमने बस रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 2/3। सबसे पहले तो इसको डिवाइड करना है, 2 / 3, तो आंसर आएगा 0.66, यानी 0.6, और 6 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, मैंने इस पर बार दे दिया। ये भी सेम है, बस -0.6 उसके ऊपर बार। अच्छा, तो आपने नंबर लाइन बनानी है। ठीक है, पहले पॉजिटिव है तो 0, 0 के बाद 0.1, ठीक है, 0.2 0.3, आप चाहे तो 2 का डिफरेंस रख सकते हो, यानी 0.2, ठीक है, यानी इस तरह कोई मसला नहीं होगा। 0.2 0.4, ये 0.6 यानी 2/3, इसी में ही 0.66 आता है, तो ये क्या हो गया, रिप्रेजेंट हो गया। अब नेगेटिव वाली, ये 0, ठीक है, और इस तरफ जाएंगे तो -0.2 -0.4, ये अपना -0.6 इधर आ गया, यानी -2/3, बस इसको रिप्रेजेंट करना है। बहुत सिंपल है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहते हैं कि कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। क्या आप 1 और 2 के बीच में जो भी रेशनल नंबर आते हैं उनकी लिस्ट बना सकते हो? तो इसका जवाब ये है, अच्छा, तो हम इनकी लिस्ट बना सकते हैं। वैसे बहुत लिस्ट होगी, लेकिन हमने बस कुछ ही नंबर देने हैं। तो वो नंबर कौन से होंगे? वो नंबर जो 1 और 2 के बीच में आए। जैसे मैं एक लिखता हूँ 3/2। अब जब 3/2 को आप डिवाइड करोगे, ठीक है, इधर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, ये 3 / 2, ठीक है, तो ये आ गया 1.5। 1.5 देखो 2 से पहले आता है, यानी 1 से बाद और 2 से पहले, तो 1 और 2 के बीच में आ गया। इसी तरह आप लिख सकते हो 5/4, ठीक है। इसी तरह नंबर आ सकता है अपना 9/8, ठीक है। इसी तरह 7/4 और भी नंबर लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लिस्ट बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि गिव रीज़न वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर।
यानी हमने सबब देना है कि पाए क्यों इरेशनल नंबर है। तो इसका आंसर ये है कि पाए इज़ एन इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग है, उसके अलावा नॉन रिपीटिंग है। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिपीटिंग है, यानी इसका वैल्यू 22/7 है। जब हम 22 को 7 से डिवाइड करें, 22 को 7 से डिवाइड करें, जो आंसर आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग। तो पाए क्या है? इर्रेशनल नंबर। इसका रीज़न यही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। जो सही हो उसके आगे सही का निशान लगाए, जो गलत उसके आगे गलत का निशान लगाए, यानी ट्रू और फाल्स लिखें। कहते हैं कि 5/7 इज़ एन एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। चलो 5 को डिवाइड करते हैं 7 से। ये 5 डिवाइड बाय 7, तो ये आ रहा है 0.71428, यानी नॉन रिपीटिंग है, ख़त्म भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये टिक कर दिया हमने, सही है स्टेटमेंट। कहते हैं पाए द इरेशनल नंबर, ये भी ठीक है, इरेशनल नंबर ये पाए। और कहते हैं 0.31591 इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये ख़त्म भी नहीं हो रहा और नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा, ये भी ठीक है। ठीक है, उसके अलावा है कि 0.123 इज़ एन एग्जांपल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग वो होता है जो एक डेसिमल प्लेस के बाद रिपीट हो। ठीक है, अगर 2 के बाद हो तो रिकरिंग नहीं होता, तो ये हो गया फॉल्स, यानी गलत। ठीक है, 5 1/2 2/3 लाइंग बिटवीन 0 and 1। अच्छा 1/3, चलो इनको डिवाइड करते हैं। अगर 0 और 1 के बीच में आंसर आ गया तो ये लाई कर रहे हैं। 1/3 तो 0.3, चलो ये कर रहा है। दूसरा 2/3, ठीक है, 2/3 तो ये भी कर रहा है, तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, ये ट्रू हो गया। अब एक क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं 1/3 इज़ एन एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का एग्जांपल नहीं है। आपको मैंने बताया था कि अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में हो या ख़ुद अलग हो तो वो इरेशनल नंबर होगा, कभी भी रेशनल कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये रेशनल नंबर नहीं, इरेशनल नंबर है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करना। शुक्रिया।